करो जय जयकार। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, पिता का धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने मुंह से प्रभु को धन्य कहें, प्रभु का अंगीकार करें, जय जयकार करें प्रभु का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी बड़ी ग्रेस के लिए परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की बड़ी छुटकारा सभा के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे खुदावन, जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है ब्रांचेस में प्रभु, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में बड़े कार्य करे परमेश्वर। तू पूरा कंप्लीट छुटकारा देने वाला परमेश्वर है खुदावन। हे परमेश्वर, तेरी डिलीवरेंस पावर, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य एक एक जन को छुए प्रभु। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू आज हील करेगा परमेश्वर, इनके बिजनेस को ब्लेस करेगा, जादू टूने के सारे प्रभाव, सारे बुरे असर को खत्म करेगा परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें प्रभु की, परमेश्वर की तारीफ करें। मैं आप सभी कलीसियों का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की पवित्र हजूरी में जितनी कलीसियां हैं, मेरा विश्वास है प्रभु बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हमारे जीवनों में। सो सभी ब्रांचेस भी प्रभु के घर में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूरी तरह से समर्पित करें, अपना आप सरेंडर करें। दान देने से पहले भी, ऑफरिंग देने से पहले भी अपने आप को जीविता प्रभु के आगे, प्रभु के कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए चढ़ाना उत्तम है। अपनी ऑफरिंग्स, अपनी भेंटों को देने से पहले अपने आप को पूरी तरह से पाक और साफ करना, पश्चाताप करना, मन फिराना और प्रभु की ओर मुड़ना जरूरी है। सो जितने भी लोग इस तरह से प्रभु में आगे बढ़ते, प्रभु ब्लेस करता है, क्योंकि हमारे विश्वास का, हमें चंगा होने का, हमारी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनी को अपनी आंखों से देखने का, प्रभु की जीवित विक्टोरियस पावर को हमारी लाइफ में अपनी नंगी आंखों से, अपने जीवन में, अपने परिवार में पूरा होते हुए देखने से भी पहले जरूरी है रिपेंटेंस, पश्चाताप, पछतावा करना, तौबा करना, मन फिराना, अपने हृदय को परिवर्तित करना, अडल्ट्री को, पाप को, व्यभिचार को, चोरी को, रिश्वत को, जेलसी को, झूठ बोलने को, हर तरह के पाप को छोड़कर, नशे को छोड़कर प्रभु की ओर जाना जरूरी है। सो जितनी भी कलीसियां हमारे साथ हैं, आप जानते हैं ना, मिनिस्ट्री में यूथ अधिक मात्रा में है। सो इसलिए मेरा विश्वास है जिस तरह से प्रभु पवित्र है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और प्रभु के दास जो प्रभु ने भेजे इस तरह से अनुग्रह किया कि वो पवित्र हैं, जैसे वकाई पवित्र है, तो खुदावंद सभी जितने भी युवक, जितने भी यूथ हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ एक मन है। प्रभु उनके जीवनों से हर तरह की पाप की, क्रूर पाप की आत्मा को दूर करेगा परमेश्वर। हालेलुया। वचन कहता है जितनों ने भी विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। तो विश्वास से भी पहले है पश्चाताप। जितनों ने भी अपने हृदय को परिवर्तित किया, प्रभु में आगे बढ़े, तो हृदय परिवर्तन से भी पहले है पश्चाताप। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों और पापों के लिए अपने आप को दे दिया और परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया, माफ किया, तो वो माफी से पहले क्या है? पश्चाताप है। हालेलुया। सो एक तरह की पहल है, ये फर्स्ट स्टेप है मसीही लाइफ में, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करने लगे। फरीसी कहने लगा, खड़ा होकर अपने मुंह में ही प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, शुक्र है प्रभु, तेरा धन्यवाद है कि मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान नहीं हूँ। मैं अन्याय नहीं करता हूँ, मैं हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं व्यभिचार, अडल्ट्री में नहीं हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा वे व्यक्ति था, जब परमेश्वर के भवन में आया तो कहते हैं कि अपनी छाती पीट पीट कर वो परमेश्वर के आगे अपने पापों की माफी के लिए प्रभु से गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस चुंगी लेने वाले, उस अन्यायी, उस पापी के पापों को परमेश्वर ने माफ किया, क्योंकि सही रीति से वो परमेश्वर के करीब गया। वचन कहता है कि शमौन कोढ़ी के घर में वो स्त्री, जो पापिन स्त्री थी, जो कि
वैश्या थी और जानी मानी वो पापिन, वहां पे सभी को पता था कि ये पापिन है, ये वैश्या है। इसीलिए ही तो जब परमेश्वर के पास करीब आई वो स्त्री और परमेश्वर के पांव पर अपने आंसुओं से प्रभु के पांव को धोने लगी, तो शमौन अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये परमेश्वर होते तो जान लेते कि ये स्त्री कैसी है, ये पापिन स्त्री है, प्रभु को कैसे छू रही है। इसका अर्थ कि वो पापिन थी और अपने घर में ही नहीं बल्कि वो जानी मानी वैश्या थी जो गलत काम करती थी, पूरी तरह से समाज में गिरी हुई थी। लेकिन कहते जब उसने आंसुओं के साथ प्रभु परमेश्वर के निकट जाकर प्रभु के पांव को अपने आंसुओं से धोया और कहते हैं परमेश्वर ने कहा सच में इसके पाप क्षमा हुए। शमौन को कहा कि तुम क्यों सोचते हो कि ये पापिन है? जब मैं तेरे घर में आया तो तूने पानी के साथ ही मेरे पांव को धो देता। तूने ना तो पानी के साथ मेरे पांव को धोया, लेकिन जब से मैं तेरे घर में आया हूं ये स्त्री अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो रही है। जब मैं तेरे घर में आया, प्रभु का वचन कहता कि परमेश्वर शमौन से कहते जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मुझे गले तक ना लगाया, तूने मेरा माथा तक नहीं चूमा, और ये पापिन स्त्री जब से मैं आया हूं मेरे पांव को लगातार चूमे जा रही है। परमेश्वर उससे कहते कि जब मैं तेरे घर में आया तो ना तूने मेरे सिर पर तेल मला, लेकिन इस स्त्री ने जो पापिन है, जो पूरी तरह से रिजेक्टेड है, जब से मैं आया हूं मेरे पांव पर कीमती इत्र को मलते जा रही है। हालेलुया। इस तरह से जितने भी जन परमेश्वर के करीब आते हैं पूरी तरह से अपने आप को रिपेंटेंस में, तौबा में ले जाकर अपने पापों को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे त्याग कर प्रभु की ओर मुड़ते प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रभु में है और अपने पापों को और उन आदतों को, उन गंदी आदतों को, उस अडल्ट्री को, उस नशे को छोड़ा नहीं, तो इसका अर्थ ये है कि वो पूरी तरह से प्रभु में नहीं है। और अगर कोई बहुत अच्छा है, नशा नहीं करता, कोई व्यभिचार नहीं है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन प्रभु को नहीं अपनाया, तो वो भी कंप्लीट और सच्चा रिपेंटेंस और सच्चा पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप क्या है? अपने पापों से फिरकर, अपने पापों को छोड़कर, अपने पापों से फिरकर परमेश्वर को अपना लेना सच्चा रिपेंटेंस और सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। सो जितनी भी कलीसियां हैं उस स्त्री की तरह अपनी छोटी से छोटी गलती, अपने जीवन में जो भी बुराई है उसे त्याग कर यदि आज हम प्रभु के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के करीब जाएं, ऑनलाइन ब्रांचेस कलीसियां, तो सच में परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, पाप क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, अपनी स्वर्गीय आशीषों को देने की सामर्थ्य रखता है, अपनी विक्टोरियस पावर देने की सामर्थ्य रखता है, हील करने की, छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, वो एक ही है जो स्वर्ग से उतरा और सीधा स्वर्ग गया, और कोई नहीं। हालेलुया। वो एक ही है जिसने कहा कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। ऐसा किसी में ताकत नहीं थी ये कहने की, ना आज तक किसी में हुई है कि कोई ये कहे कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। वो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही है जो जी उठा, वो एक ही है जो कि किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि आत्मा से पैदा हुआ। वो जीविता परमेश्वर आज भी आपके बीच में मौजूद है। सो जितने लोग तौबा के साथ अपने गुनाहों, अपनी गंदी आदतों को छोड़कर पूरी तरह से प्रभु में आएंगे, आज प्रभु के आगे मन फिराएंगे, वायदा करेंगे परमेश्वर आज से मैं कभी कोई भी पाप नहीं करूंगा, इस बुराई को सदैव सदा काल के लिए त्यागता हूं और पवित्रता को मैं अपना लेता हूं। सच में परमेश्वर उनके जीवन में अपनी सच्ची बेदारी को, सच्ची चंगाई को, अनंत काल के जीवन को, उद्धार को प्रभु उनके जीवनों में देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। याद रखिए कि जब आदम और हवा ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसके पास आए, यहोवा पिता जब उसके पास आए तो कहा, हे आदम तू कहाँ है? तो कहता कि हे परमेश्वर, मैं तेरा आवाज सुनकर, तेरी बातों को सुनकर मैं डर गया था, ताक की बारी के पीछे छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। तो प्रभु ने कहा, क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था? तो वो कहता, प्रभु जो स्त्री तूने बनाई थी ना, मेरे पास रखी थी, उसने खिलाया और मैंने खाया। उस समय यदि वो कहता है परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर प्रभु, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा, मुझे माफ कर, मैंने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया था, प्रभु मुझे माफ कर, तू करुणामय परमेश्वर है। हे परमेश्वर ये मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दे। प्रभु माफ कर देता, लेकिन क्या कहता प्रभु, वो स्त्री जो तूने दी, एक्सक्यूज दिए प्रभु को, उसकी वजह से प्रभु मैंने ऐसा किया। और उसे हवा से पूछा, तूने क्यों खाया?
प्रभु वो सांप ने मुझे दे दिया, जो तूने बनाया था ना उसने मुझे दिया, मैंने कुछ नहीं किया। और वो आउट कर दिए गए उस बड़ी सामर्थ्य ग्रेस से, उस अदन की वाटिका से, उस बड़ी ग्रेस, वो बड़ी टेस्टिमनी जो उनके लिए प्रभु ने रखी थी, उससे आउट कर दिए गए। हालेलुया। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है, मेरा विश्वास है कि प्रभु की पूर्ण जो ग्रेस है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का संपूर्ण छुटकारा यदि चाहिए तो पूरी तरह से अपने पापों को प्रभु के आगे मानकर उन पापों के लिए तौबा करेंगे, परमेश्वर के आगे स्वीकार करेंगे, प्रभु यस ये गलती हुई, मैं प्रेयर नहीं करता, प्रभु यस ये गलती हुई। आदम की तरह नहीं कि प्रभु उसकी वजह से हो गया, हवा की तरह नहीं कि प्रभु उसकी वजह से हो गया, बल्कि स्वीकार करेंगे और तौबा करेंगे प्रभु के आगे। और परमेश्वर जो करुणा में परमेश्वर है, वो जल्दी क्रोध नहीं करता है, और वो प्रभु आपको शिफा देगा और आपको चांस देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सभी कलीसियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को उठाएंगे, क्योंकि जितने प्रभु से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के वचन को पूरा करते हैं। जितनों ने प्रेम किया परमेश्वर से, मसीह से, उन्होंने बातों से नहीं किया। उस स्त्री ने जो पापिन थी, उसने सिर्फ अपने आंसुओं से ही अपने प्रेम को परमेश्वर के आगे व्यक्त नहीं किया, केवल चूमने से, केवल पांव पर गिरकर दंडवत करके उसने अपने प्रेम को व्यक्त नहीं किया, बल्कि कहते महंगा कीमती इत्र, संगमरमर के पात्र में कीमती इत्र परमेश्वर के सम्मुख प्रभु के पास ले आई और परमेश्वर के पांव पर उंडेला। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो केवल बातों से नहीं है, वो हमारे कर्मों से वो दिखना चाहिए वो प्रेम, और वो प्रेम हम दिखा सकते हैं अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ के द्वारा। हालेलुया। तो जितनी भी कलीसियां आज बोरे, परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसके कान आपकी दुहाई की ओर, आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। जिस तरह से उस विधवा स्त्री ने, उस बूढ़ी स्त्री ने कहते बोया और परमेश्वर भवन में बैठे उसे देख रहे थे। मेरा विश्वास है प्रभु आज जितने भी कलीसियां बो रहे हैं, प्रभु आपको देखेंगे, आपके बोने को, आपके प्रेम को देखेंगे, परमेश्वर आपके बलिदान को देखेंगे खुदावन, और आपको पे बैक करेंगे प्रभु यीशु मसीह। तो सभी कलीसियां जितनी भी ब्रांचेस में हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि ये सेवकाई, ये कलीसियां आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों में लगाती हैं। आपका बोया गया प्रेरितों की कलीसियाओं की तरह, पौलुस की कलीसियाओं की तरह परमेश्वर के कामों में लगता है। इसीलिए ही आप लगातार इतनी तेजी से बढ़ती हुई इस कलीसिया को देख रहे हैं। सो जितने भी लोग बोएंगे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लेडीज थी जो कि जिन्होंने शिफा पाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया, अपनी अपनी टेस्टिमनीज को रिसीव करके वो प्रभु की सेवा कर रही थी। मकदूनिया की कलीसिया जो कि बहुत कष्ट में थी, जो बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी जितना हो सके प्रभु की सेवा कर रही थी। प्रेरितों के समय पर लोगों ने अपनी संपत्ति को, कोई अपनी नहीं कहता था, प्रेरितों के पांव पर रख देते थे, सब कुछ सांचे में था, प्रभु के कामों के लिए लग रहा था। तो इसलिए जितने भी बोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम करेगा। जिस तरह से वो कलीसियाएं आज भी जानी जाती हैं, उन कलीसियाओं के लिए प्रभु के दास ने, प्रेरित पौलुस ने स्पेशली लिखा और बताया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में जिन्होंने बोया, स्पेशली वो याद की गई, उनकी लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनीज बनी। वो मरियम मगदलीनी जो कि प्रभु के साथ साथ सेवा करती थी, प्रभु की अपने बोने के द्वारा, अपने टाइम के द्वारा प्रभु की सेवा करती थी, और परमेश्वर जी उठने के बाद उसे सुसमाचार के लिए प्रभु ने चुना। उसी तरह से प्रभु आपके किए गए कामों को, आपके बलिदानों को, आपकी ऑफरिंग्स को कभी भी भूलता नहीं है। वो आपको आप बेस्ट टाइम पर परमेश्वर आपके जीवन में पे बैक करने वाला परमेश्वर है, और वो बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ उस बैतनिया में उस लेडी की तरह, उस पापिन स्त्री की तरह, उस चुंगी लेने वाले की तरह अपनी ऑफरिंग्स को प्रभु के सम्मुख परमेश्वर के भवन में चढ़ाएं, तो सच में प्रभु बड़े काम करेगा जीसस क्राइस्ट, और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, प्रभु के काम बढ़ेंगे। ये सबसे उत्तम बात है। चाहे प्रभु कुछ ना भी दे तो भी हमारा परमेश्वर है। शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं कि चाहे वो हमें छुड़ाए तो भी परमेश्वर, ना छुड़ाए तो भी हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के दास कहते एक समय पर इतना ज्यादा फेडअप हो गया, हीलिंग नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स कह रहे थे 12 साल दवाई खानी पड़ेगी, ये हो गया वो हो गया, इतना फेडअप हो गए थे। कहते फिर मैंने एक टाइम पर अपने लिए प्रेयर करनी छोड़ दी और कहा हे प्रभु तू चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ में अड़ा खड़ा रहूंगा। सो उसी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स, दुखों को भूल के, पूरी तरह से भुला के आज हम प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे, उस परमेश्वर के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए बोएंगे, जो एक ही जीवित परमेश्वर है, जिसका मुर्दों की लिस्ट में नाम नहीं, जो अकेला स्वर्ग से उतरा और वापस भी सबके सामने गया स्वर्ग में। हालेलुया।
उस परमेश्वर के नाम में, उसके कामों के लिए, उसके बड़े राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए, कलीसिया स्थापित करने के लिए, प्रभु के राज्य के कामों को तेज करने के लिए हम बोएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी कलीसिया अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, आज जितनी भी कलीसिया आज बो रहे हैं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। जितने भी लोग बोते हैं प्रभु अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, परमेश्वर तेरी सामर्थ्य एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे। देखिए खुदावन, चाहे ये बीमार है, चाहे दुखी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, चाहे कोई भी तंगी और घटी क्यों नहीं है प्रभु, ये आदम और हवा की तरह नहीं, एक्सक्यूज नहीं दे रहे प्रभु, ये बो रहे हैं। हे परमेश्वर, इनके बोने को, इनकी वफादारी को देखें, इनकी आज्ञाकारिता को देखें, और परमेश्वर अपनी बड़ी दया, अपनी बड़ी ग्रेस इन लोगों पे करे परमेश्वर। इन कलीसियों पर, ब्रांचेस के ऊपर तेरी बड़ी दया हो जाए परमेश्वर। बिना एक्सक्यूज दिए इन्होंने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है, मन बनाया है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं इन कलीसियों के लिए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इनके परिवारों को छुए, इनकी फैमिलीज को छुए। तेरी सच्ची शांति, तेरी बेदारी, तेरी खुशी, तेरी उपस्थिति का आनंद परमेश्वर इनके परिवारों में छाया रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी कलीसियां आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें। सभी कलीसियां, आपको जो फॉर्म्स दिए जाएंगे ऑफरिंग के बाद, जैसा प्रभु के दास के द्वारा अभी मैसेज मिलेगा, तो उन फॉर्म्स को भी आप फिल करेंगे, ताकि प्रेयर माउंटेन कि उस ग्रेस को, उस सामर्थ्य को आप रिसीव कर सके और आपकी एंट्री हो सके। धन्यवाद यीशु। लास्ट टाइम जितने भी मेरे लास्ट बर्थडे पर ये आप सभी को गिफ्ट दिया गया था, और जितने भी फॉर्म्स फिल किए गए थे, वो सारे लोगों की एंट्री हो गई। उन सभी लोगों ने वहां पर प्रार्थनाएं की हैं और वे सभी ब्लेस्ड हुए। सो 1 साल बाद अभी आप सबकी बारी है। सो तैयार रहें सभी चीज़, आत्मा में रहकर, प्रार्थना में रहकर, अपने पापों के लिए रिपेंटेंस मांग, तौबा करते हुए, अपने पापों को मानकर, किए हुए पापों को मानकर, उन गुनाहों की क्षमा मांगते हुए, और भविष्य में कोई भी पाप ना करने का परमेश्वर से वायदा करते हुए अपनी ऑफरिंग्स को हम बोएंगे। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं। आपने अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने टाइथ को, अपने दशमांश को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को आप नीले रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं, और अपने सीड को आप वाइट रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं। तो वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं, तो आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को डालना शुरू करना है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने बीते दिनों एक मैगजीन लॉन्च की थी जिसका नाम है सनातन परमेश्वर कौन है। और आप जानते हैं कि ये मैगजीन का पर्पस है सिर्फ इवेंजलिज्म को प्रमोट करना। तो अगर आप इस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं। टीम के टेबल बिल्कुल आगे लगे हुए हैं, जेंट सेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट, एलईडी के बिल्कुल साथ में आप आगे आ सकते हैं, इस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। अगर आप इस बुक को वैसे लेना चाहते हैं तो आप चर्च के स्टॉल से भी ले सकते हैं। तो जितने लोग भी इस पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप आगे आके इस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और इसके अलावा जितने लोग भी माइटी बैंक की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि लगातार ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। लगातार उस ब्रांचेस को ओपन करने का, एक ब्रांच को ओपन करने का खर्चा जो है वो लाखों में है। तो इसीलिए ये माइटी बैंक की पार्टनरशिप शुरू की गई है कि आपका बोया गया वो सारा ब्रांचेस को ओपन करने में वो यूज किया जाएगा। तो आपने जरूर इस पार्टनरशिप को लेना है, ताकि जो दर्शन परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर रखा है वो दर्शन और स्पीड के साथ पूरा हो सके। और जो तीसरी पार्टनरशिप चर्च के पास अवेलेबल है, टीवी चैनल पार्टनरशिप, आप जानते हैं कि लगातार जो परमेश्वर के दास है वो अलग अलग लैंग्वेज में डबिंग के द्वारा वो प्रचार कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोगों तक वो प्रचार पहुंचाया जा रहा है। तो जितने लोग भी टीवी चैनल की पार्टनरशिप को लेते हैं, आपका बोया गया वो सारा उन सुसमाचार के कामों में जाता है। तो आपने जरूर इस पार्टनरशिप को लेना है। और जितने लोग भी भारत से हमें देख रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक की पूरी डिटेल को देखेंगे। तो अगर आप भारत से हमें सुन रहे हैं तो आईसीआईसी बैंक की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए, आईएफसी कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को आईएमपीएस के जरिए, नेफ्ट के जरिए, आरटीजीएस के जरिए आप बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जो चर्च का दूसरा बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक, उसकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
तो इसके अकाउंट नंबर को, IFC कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने टाइथ को आप RTGS के थ्रू, IMPS के थ्रू और नेफ्ट्स के थ्रू आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और अगर आप UPI ऐप का यूज करते हैं तो गूगल पे के QR कोड को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे यूजर हैं, पेटीएम यूजर हैं या फोन पे यूजर हैं तो आप इसे स्कैन करें और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो चर्च के पास दूसरा QR कोड अवेलेबल है ICICI बैंक का, तो अगर आप गूगल पे यूजर हैं या किसी भी UPI ऐप को चलाते हैं या आपके पास किसी बैंक का UPI ऐप है, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो चर्च का तीसरा QR कोड हमारे पास है, HDFC बैंक का ऑफिशियल QR कोड हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी UPI ऐप को यूज करते हैं, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये सबसे आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को भेजने का, अपने टाइथ को भेजने का। तो लगातार आपने अपने सीड को भेजना है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार जो चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा है और अभी भी आप जानते हैं कि जिस शेड के नीचे आप बैठे हैं उसके कई काम पेंडिंग है, जिसका खर्चा लाखों में है, करोड़ों में है। तो आपने ज़रूर अपने बिग सीड के साथ आगे आना है। और जितने लोग भी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, चाहे वो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप है या सनातन परमेश्वर कौन है, इस मैगजीन को आप लेना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं, इसकी पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और जो माइटी बैंड की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं वो भी सेम टेबल के ऊपर आके इस पार्टनरशिप को भी ले सकते हैं। तो टीम का टेबल आगे लगा हुआ है, आपने ज़रूर अपनी ऑफरिंग को, अपने बड़े सीड को आपने बोना है। और इसके अलावा जितने लोग भी हमें विदेश से देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, ये जो 3 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों नंबर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। टीम 24 घंटे अलर्ट रहती है। आप किसी भी समय इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। खंड दे नालों शह दे नाल मिठियां तेरियां गल्लां ने, गुड़ नालों गुल कंद दे नाल मिठियां तेरियां गल्लां ने, गुड़ नालों गुल कंद दे। जितने लोग भी हमें फॉरेन से देख रहे हैं, आप उन 3 नंबरों को दोबारा देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये टीम्स 24 घंटे अवेलेबल रहती है। आप किसी भी समय इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये टीम आपको प्रॉपर गाइड्स करेंगी कि कैसे आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को अपने बड़े सीड्स के साथ आपने आगे आना है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं वो अपने एक हाथ को हिला सकते हैं अपनी ऑफरिंग के साथ, ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके। और वॉलंटियर ने पूरे फोकस के साथ लोगों से ऑफरिंग को लेना है, कलेक्ट करना है। और आपने देखना है कि जहां जहां लोगों के हाथ हिल रहे हैं, वॉलंटियर्स ने ध्यान से देखना है और उनसे ऑफरिंग को कलेक्ट करना है, टाइथ को कलेक्ट करना है। आप अपने एक हाथ को लगातार हिलाते रहें। अगर आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, अगर आप तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे तो लगातार अपने एक हाथ को हिलाते रहें, ताकि आपके हाथों को हिलते या देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सकें। मैनू तेरे जिहा सोना कोई लभदा ही नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदा ही नहीं। मैनू तेरे जिहा जिस दिन नहीं तेरे नाल गल हुंदी, मैं सोने दे वांगू बरसदा हां, जिवें परिंदा आलणे नूं तरसदा उवे मैं सो तेरे लिए तरसदा।
ਤਰਸਦਾ खंड दे नालों शहद दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां ने ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ गुड़ नालों गुलकंद दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां ने ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ और अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर नहीं पहुंचे लगातार अपने एक हाथ को हिलाते रहें। अपने एक हाथ को, जिस हाथ में आपके ऑफरिंग है उस एक हाथ को लगातार हिलाते रहें ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके। मैनू सुनन नू मिलदियां रहन सदा मैनू सुनन नू मिलदियां रहन सदा ਮੈਨਾ ਲਈ ਤਰਸਦਾ जिवें परिंदा आलणे नू तरसदा अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है आपने ताकि वॉलंटियर्स देख सके आपको। और सभी वॉलंटियर्स जितने भी ऑफरिंग टाइट कलेक्ट कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। और बाकी जितने भी वॉलंटियर्स आप पंडाल में काम कर रहे हैं, आप लोगों को मेंटेन करके रखें, बैठा के रखें ताकि वॉलंटियर्स आराम से पीछे तक जाके ऑफरिंग कलेक्ट कर सके। तो जस्ट अपने एक हाथ को हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। सभी चीजें जो सिस्टमेटिकल होंगी तो अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। इसके बाद आपको प्रेयर माउंटेन के लिए जो फॉर्म है वो टीम देने के लिए आपके बीच में आएगी, इसलिए कोई भी जन खड़ा मत रहे, सब बैठे रहो अपने अपने स्थान के ऊपर ताकि वो आराम से आपके पास अकेले अकेले के पास आ सके। ऑफरिंग टाइट के लिए अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख सके आपके हाथों को। ऑनलाइन मीडियम के जरिए भी आप QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। ये QR कोड्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो इनको आप स्कैन करें, इनके जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप भेजते जाएं। तेरी आंखों की पुतली हूँ, तेरे पंखों से बनो, तेरे रूप सा बना, नारा रा 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 रा, तेरे पंखों के तले तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं बना, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, अभी भी वॉलंटियर्स अगर आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। और अपने बड़े सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है, आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आज अपने स्पेशल सीड को आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं और सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। सब भाई, सब बहनें अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। मेरे गुनाह कुचला गया, मेरे गुनाह सारे चुक ले गया, रोगां तो मिलदी शिफा, मेरे यीशु दे लहू विच हर बीमारी दा इलाज, मेरे यीशु दे लहू विच है।
अंधेरों में तू रोशनी है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, आप पीछे लास्ट तक बैठे हैं, ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, जहां के भी हैं अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाना है आपने। और वॉलंटियर्स आपके बीच में ही हैं, वो आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच जाएंगे। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स जो हैं आराम से आपके बीच में आ सकें। सभी जितने भी आप वॉलंटियर्स हैं, स्टैंडिंग टीम, चेयर टीम के वॉलंटियर्स, आप जरूर देखेंगे जो लोग हाथों को हिला रहे हैं उनको जल्दी जल्दी ऑफरिंग के लिए वॉलंटियर्स को उन तक भेजना है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां ना कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी है। यीशु तेरे नाम का दीवाना बना मैं, ख्वाहिश मेरी सारी तुझ में पूरी, खुद को ही खो दिया अब तेरी पहचान में। मेरी हर सांस तेरे नाम है जुड़ी, तेरे दर पे हुआ मैं खत्म, तुझ में हुआ है मेरा जन्म। मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन। तो आप इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहेंगे। आपको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जाएगी और आपको एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो फॉर्म है, जो प्रेयर माउंटेन का है, जिसके ऊपर आपने अपनी डिटेल को फिल करना है, तो वो देने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। प्रेयर माउंटेन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो कोई भी जन खड़ा मत हो, सब भाई सब बहनें आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स जल्दी से काम कर सकें। अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है और एक एक जो पेपर है वो आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर अपनी पूरी डिटेल को आपने फिल करना है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एक और नंबर जो आपके परिवार में किसी के पास है जिसको अल्टरनेटिव नंबर बोलते हैं, वो भी फिल करना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड का जो नंबर होता है उसके ऊपर वो आपने ज़रूर मेंशन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी डिटेल उसके ऊपर लिखी है पूरी डिटेल को आपने फिल करना है। नाम, आपके फादर का नाम, आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, अगर 2 मोबाइल नंबर हैं तो 2 फिल करना है अपने। व्हाट्सएप नंबर स्पेशल जो है उसको भी फिल करते जाना है और आधार कार्ड का नंबर जो है वो आपने ज़रूर नीचे फिल करना है, साथ में डेट लिखनी है आज की। और उस एक एक पेपर ही आपको दिया जाएगा, कोई भी जन 2 पेपर नहीं लेगा। अगर आप परिवार में से अकेले आए हैं तो अकेले का ही वो फॉर्म फिल किया जाएगा। वॉलंटियर्स आपको अनॉइंटिंग ऑयल देते जाएंगे, साथ में जो टीम है वो आपको एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट का जो प्रेयर माउंटेन का फॉर्म है वो आपको देते जाएंगे। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, कोई भी जन खड़ा मत हो ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आके काम कर सकें। गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट तमन्ना मेरी। मांगू सोना चांदी ना जो चखा तेरे प्यार को, मेरी हर सांस तेरे नाम है जुड़ी। मैं छोड़ सब कुछ आया, तुझ में है जन्नत पाया। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक एक उस अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल को रिसीव करते जाना है। और प्रेयर माउंटेन के लिए जो फॉर्म है वो भी आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है। तो एक एक प्रेयर का फॉर्म जो है वो आपने पकड़ना है, उसको फिल करना है। सभी जितनी भी टीम आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको एक एक ही वो पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
तो इसी तरह से बैठे रहें अपने अपने स्थान के ऊपर ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आके काम को कर सके। मगन मगन मैं मगन मगन मैं मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन मैं मगन 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 तेरे प्यार में। मुझ में जो भी है वो सब कहे Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। जिंदगी सभी भाई सभी बहनें अपने अपने स्थान के ऊपर प्लीज आप बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आ सकें और आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और प्रेयर माउंटेन के लिए जो फॉर्म है वो आपको दे सकें। सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। एक एक प्रेयर माउंटेन का फॉर्म जो है वो आपको देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो उस फॉर्म को रिसीव करें। उसकी फुल डिटेल को आपने फिल करना है, अनॉइंटिंग ऑयल को साथ में रिसीव करते जाना है। मेरे मसीहा मेरे खुदा कभी न होना तू मुझसे जुदा। हमद करूं हमद करूं तू कदूस तू महान है, मेरा रखवाला मेरा चौपान है। आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। सभी कलीसिया अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें। वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आ चुके हैं और प्रेयर माउंटेन का जो फॉर्म है वो आपको देने के लिए टीम आपके बीच में है। तो एक एक प्रेयर माउंटेन का फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा। तो कोई भी जन खड़े मत हो, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आराम से आपके बीच में आके काम कर सके। मेरा यीशु खूबियां वाला है, मेरे विच कोई खूबी नहीं, ओ सब दा पालन हारा है मेरा यीशु खूबी वाला है। हुन मैं नहीं जिंदा मेरे अंदर यीशु मेरा जिंदा है। हुण मैं नहीं जिंदा मेरे अंदर यीशु मेरा जिंदा है। खान पीन ते पहनन दे ले ओही मैनू दिंदा है। खान पीन ते सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, सभी भाई सभी बहनें, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आराम से आपके बीच में आके आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और प्रेयर माउंटेन का जो फॉर्म है वो आपको दे सकें। ओदे नूर दे नाल ही सारे जग हो जांदा उजियाला ए मेरा यीशु खूबी वाला है। मेरा यीशु खूबी वाला है। हमद करूं हमद करूं हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, पाए जो फैलाए खड़ा। आजा तू क्यों दूर खड़ा। मेरे विच कोई खूबी नहीं,
तेरे विच कोई अभी भी जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने एक हाथ को हिलाएं और सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। लहू लहू उसका जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने एक हाथ को हिलाएं। आप प्लीज बैठे रहें अपने अपने स्थान के ऊपर ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आ सके। सभी भाई सभी बहनें अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके बीच में आके आपको अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर सके और प्रेयर माउंटेन का जो फॉर्म है वो आपको दिया जाए। लहू लहू उसका बदन बख्शीने उसका सुखन उसी को दे तन और मन। आजा तू क्यों दूर पीछे जहां कहीं भी आप बैठे हैं अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, अनॉइंटिंग ऑयल आपको नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें और प्रेयर माउंटेन का जो फॉर्म है जो आपने भरना है वो देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो वॉलंटियर्स जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे, तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें, वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी। आप में से कितने लोगों को अभी तक प्रेयर माउंटेन वाला जो फॉर्म है नहीं मिला है? नहीं मिला जिनको, केवल वो लोग हाथ को हिलाएं। अगर आप बैठे होंगे तो वॉलंटियर्स आपको कार्ड देते जाएंगे। भूले और भटके थे हम जाते तो जाते कहाँ किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम जाते तो जाते कहाँ। सभी अगर आपको किसी को भी प्रेयर माउंटेन का फॉर्म नहीं मिला है तो आप बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आपको प्रेयर माउंटेन का फॉर्म मिल सके। फुल्ला देवी खूबसूरती उसने आप सजाई अपने हत्थां उते मेरी उसने शक्ल बनाई। उसका राज किया लाए मेरा यीशु खूबियों वाला है मेरा यीशु खूबियों वाला है। हुण मैं नी जिंदा हुण मैं नी जिंदा मेरे अंदर यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरा जिंदा है।
ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਜਿਆਲਾ ਏ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਏ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਏ ज़ह नसीब हूँ मैं पुर उम्मीद हूँ मैं करीब यीशु खुश नसीब हूँ मैं चुक चुक अड्डियां वेखदा रहिंदा हर वेले आसमान खुदा ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ ਖੁਦਾ हिरनी तरसे जिवें पानी ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ तेरे बिन मेरी जान खुदा ਨੀ ਤਰਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖੁਦਾ जिवें पानियां लियो प्यासी है जिवें पानियां लियो प्यासी है ਮੈਂ ਨਾਲ मैं प्यासा तेरे तरसदा हाँ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਹਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ अगर आपको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर आपको प्रेयर माउंटेन के लिए फॉर्म नहीं मिला भी तो वो लोग अपने एक हाथ को हिलाएं जिनको प्रेयर माउंटेन का फॉर्म नहीं मिला है। ऐसा प्यार जगत सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को हिलाएंगे अगर आपको प्रेयर माउंटेन का फॉर्म नहीं मिला है। बाकी अगर मिल चुका है तो आप प्लीज अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि बाकी लोगों को देख के उनके पास जो टीम है वो फॉर्म जो उनको दे सके। उस बेदोशे नू दुनिया ने उस बेदोशे नू